नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या साल 2026 डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक और उनकी निजी जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाएं और राजनीतिक गलियारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ट्रंप महासंकट में गिर चुके हैं। एक तरफ ईरान के साथ भीषण युद्ध की आग और परमाणु कोड्स को लेकर छिड़ा विवाद ट्रंप की कुर्सी हिला रहा है। व्हाइट हाउस के भीतर से सुगबुगाहट बहुत तेज है और दूसरी तरफ 25th अमेंडमेंट का खतरा, जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप पर इंपीचमेंट चलाए जाने की तैयारी अमेरिका में की जा रही है। इतिहास में पहली बार अमेरिका में किसी राष्ट्रपति पर अपनों के ही विश्वास को खोने को लेकर मोर्चा खुला है। मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। सितारों की चाल बता रही है कि ट्रंप की शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यानी राजनीतिक पतन के साथ साथ पारिवारिक रिश्तों की कलह की फांस भी ट्रंप पर कस सकती है। सत्ता का संघर्ष, युद्ध का दबाव, टूटते रिश्ते, क्या 2026 का अंत डोनाल्ड ट्रंप की कहानी को खत्म कर देगा? क्या है वो ज्योतिषीय गणना, वो भविष्यवाणी जिससे आज इस मुद्दे पर बात हो रही है? बताएंगे आपको डिटेल से, इस खबर के तह तक चलेंगे और आज ज्योतिषों का एक सबसे बड़ा पैनल बुलाएंगे और करेंगे अमेरिका के भविष्य पर, डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य पर, इजराइल के भविष्य पर, नेतन्याहू के भविष्य पर चर्चा। कहा जाता है समय बहुत बलवान होता है। जब समय का चक्र घूमता है तो बड़े बड़े सूरमा धूल चाटने लगते हैं। ज्योतिषों की भविष्यवाणी है कि साल 2026 के खत्म होते होते डोनाल्ड ट्रंप का भी एक तरह से गोल्डन पीरियड ओवर हो जाएगा और ये डोनाल्ड ट्रंप के पतन का साल लिखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत खतरनाक ज्योतिषीय भविष्यवाणी की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2026 में ट्रंप का सब कुछ तबाह होने वाला है। तो क्या वाकई ट्रंप की कहानी खत्म होने वाली है? तो सबसे पहले जानिए ट्रंप को लेकर भविष्यवाणी क्या है। ट्रंप के लिए 2026 का अंत बहुत बुरा होगा। ट्रंप पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ट्रंप के निजी जीवन में भी भूकंप आ सकता है। मिलानिया के साथ ट्रंप के रिश्ते खराब हो सकते हैं। दोनों में तलाक भी हो सकता है। ट्रंप को 25वें संशोधन के खतरे से जूझना होगा। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से भी हाथ धोना पड़ सकता है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर ज्योतिषी इनबाल होनिगमैन ने दावा किया है कि मिलानिया ट्रंप की राशि वृषभ है, जो स्थिरता पसंद करती हैं, लेकिन अक्टूबर 2026 में शुक्र की उल्टी चाल उनके जीवन में तूफान लाएगा। बताया जा रहा है कि 3 से 25 अक्टूबर के दौरान मिलानिया के सामने कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई आ सकती है जिन्हें अब तक दबाया गया था। पुराने राज या ट्रंप के किसी पुराने अफेयर की खबरें या फिर कुछ तस्वीरें या वीडियो सुर्खियां बन सकती हैं। ज्योतिषी का कहना है कि इस दौरान मिलानिया खुद अपनी शादी के भविष्य पर सवाल उठा सकती है। नवंबर के मध्य तक सुलह की कोशिशें तो होंगी, लेकिन 15 नवंबर के बाद साफ हो जाएगी उनकी शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी। अगर यह भविष्यवाणी सच साबित हुई तो ट्रंप की हालत आसमान से गिरा और खजूर में अटकने वाली होगी। एक तरफ ईरान के साथ जंग में फंसे ट्रंप, दूसरी तरफ ईरान से हार का टैग, तीसरी तरफ बेतहाशा खर्च, इसके बाद दुनिया भर में घटती लोकप्रियता, अमेरिका की गिरती साख, यूरोपियन देशों से दूरी, एशिया से दूरी, बहुत सारे दुश्मनों का जन्म लेना, सब ट्रंप के अहंकार को निगलने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के साथ बढ़ता तनाव ट्रंप के राजनीतिक करियर की चिता तैयार कर रहा है। सिर्फ उनके निजी जीवन में भूचाल नहीं आने वाले हैं, यहां तक कि ट्रंप की सत्ता भी चली जाएगी। इसके क्या संकेत हैं, यह भी जान लीजिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप के लिए स्थिति बहुत खराब है। ईरान युद्ध लंबा खींचने से दुनिया भर में नाराजगी है। जंग की वजह से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग माइनस में चली गई। विपक्षी दल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 25th अमेंडमेंट की मांग कर रहे हैं। यहां तक की खबर यह भी है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता ही डोनाल्ड ट्रंप को अनफिट करार देकर उन्हें सत्ता से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के अंदर भी ट्रंप के फैसलों का विरोध शुरू हो गया है। कहते हैं जब घर का भेदी ही लंका ढाने लगे तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको बचाएगी। 25th अमेंडमेंट के जरिए ट्रंप को मानसिक रूप से
अक्षम बताकर पद से हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। 2026 के अंत तक ट्रंप के सबसे करीबी भी उनका साथ छोड़ देंगे। ट्रंप के लिए ये दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम वाली स्थिति हो जाएगी। ना सत्ता बचेगी, ना सम्मान बचेगा, सब कुछ से हाथ धोना पड़ेगा। रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को कैसे साइडलाइन किया है, ये कहानी भी जान लीजिए। यूएस में इस साल के अंत में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शन को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ने अभी से फैसला कर लिया है। चुनाव में पार्टी ट्रंप के फेस का इस्तेमाल नहीं करेगी। यूएस कांग्रेस की 435, सीनेट की 35 सीटों पर चुनाव है। ट्रंप की रेटिंग गिरने के बाद रिपब्लिकन पार्टी में चुनाव हारने को लेकर डर है, डर का माहौल है। कहते हैं इंसान बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकता है, लेकिन अगर घर में ही जंग छिड़ जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। ज्योतिषीय गणना, ज्योतिषीय भविष्यवाणी ये संकेत दे रहे हैं कि 2026 का अंत डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा होगा जिसे वो नहीं संभाल पाएंगे। एक तरफ राजनीतिक पतन, दूसरी तरफ निजी जिंदगी में रिश्तों पर तलखी। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए कि मेलानिया ट्रंप उनका संकट की घड़ी में साथ छोड़ सकती हैं। ज्योतिषीय ग्रहों की स्थिति बताती है कि ट्रंप के 7वें भाव यानी कि विवाह भाव में केतु और शनि का साया आ गया है। ज्योतिषियों का मानना है कि 2026 में ट्रंप की कुंडली में विनाशकारी योग बन रहे हैं। न्याय के देवता शनि उनके कर्मों का हिसाब करने वाले हैं। उनकी बुद्धि भ्रमित होगी, जिससे वो और ज्यादा गलत फैसले लेंगे। और उनके गलत फैसले आप अभी से देख रहे हैं, जो ईरान युद्ध में नजर भी आ रहे हैं। वहीं अमेरिका को लेकर बाबा वेंगा ने भी 2026 की भविष्यवाणी कर दी थी। इसे भी रिवाइंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं। और ये बात मैंने आपको पिछले साल नवंबर 2025 में ही बता दी थी कि 2026 फरवरी में क्या होने वाला है। यकीन ना हो तो इंडिया डेली के यूट्यूब के पेज पर जाकर आप इस बात को फैक्ट चेक कर सकते हैं। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2026 में एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत होगी। आपको याद होगा, ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई, जिसके बाद वेंगा की भविष्यवाणी थी कि 2026 में बड़ा खतरा है, एक बड़ा वैश्विक युद्ध शुरू हो सकता है। आज एक बहुत बड़ा वैश्विक आर्थिक युद्ध देखा जा सकता है। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देश इसमें शामिल हो जाएंगे। ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका के साथ साथ रूस, चीन, इजराइल जैसे बड़े देश इस लड़ाई में शामिल हैं। यह फैक्ट आप जानते हैं। अमेरिका सीधे युद्ध के केंद्र में होगा। 2026 में ग्लोबल आर्थिक स्थिरता, अस्थिरता और वित्तीय संकट का एक बहुत भयानक भूचाल आएगा। और इस सभी भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, 26 का अंत क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है? क्या वो चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे, या 2026 में डोनाल्ड ट्रंप के साम्राज्य का पतन हो जाएगा? इतिहास गवाह है, जिसने अपने आप को खुदा समझने की कोशिश की है, वो सब के सब इसी मिट्टी में दफन हुए हैं और उन्हें वापस जमीन पर आना पड़ा है। किस्मत के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, वक्त की आंधी को कोई हटा नहीं सकता। अगर लिखा है पतन तो होकर रहेगा। मिट्टी का खिलौना आखिर मिट्टी में ही मिलेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ट्रंप फिनिक्स पक्षी की तरह राख से दोबारा जिंदा होंगे, या फिर इतिहास उन्हें एक फेल्ड प्रेसिडेंट के तौर पर जानेगा। तो क्या है भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ? क्या कहते हैं ज्योतिषीय गणना? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बहुत शानदार पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत स्वागत है आपका। स्मिता कौशिक हमारे साथ जुड़ रही हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि डिफेंस के प्रोस्पेक्ट से बताएंगी कि ये बातें जो भविष्यवाणी में कही गई, जो बाबा वेंगा ने कही, या फिर जो ज्योतिषीय गणना के हिसाब से मानी जा रही है, वो अभी के हालात में कितनी सही होती हुई दिख रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में एच.एस. रावत जी आपसे करना चाहूंगा, क्या आपने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली खंगालने की कोशिश की और क्या दिखता है 2026 के अंत में, जो बात ज्योतिषीय भविष्यवाणी में उनके लिए की जा रही है? देखिए विवेक जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुंडली जो है वो सिंह लगन की है, और सिंह लगन में कभी भी शनि अच्छा फल देता नहीं है। सिंह लगन में शनि षष्ठेश और सप्तमेश होता है, वो मार्केश होता है। और इस समय जो शनि है वो राहु के द्वारा अधिष्ठित है, यानी शनि इज ऑक्युपाइड बाई राहु। और ऐसी स्थिति में जब शनि राहु के द्वारा ऑक्युपाइड हो या केतु के द्वारा ऑक्युपाइड होता है, तो शनि के अंदर 3 गुना मारक क्षमता ज्यादा आ जाती है। इसलिए ये सत्य है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के अंदर किसी की मृत्यु होना या डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु होना,
ऐसे योग यहाँ पर इस समय कुंडली बता रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पूरा टर्न पूरा कर पाएंगे, स्थिति खराब है। इनकी जो लग्न है सिंह लगन की, उसके अंदर ही केतु बैठा हुआ है, और केतु इनके पंचम भाव को देखता है, विवाह स्थान को देखता है और उनके भाग्य स्थान को देखता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत खराब है। और अगस्त के अंदर जब सूर्य और केतु की युति होगी तो उस समय इनका हार्ट फेल होना, या इनके साथ कोई हादसा हो जाना, या इनका पद से मुक्त हो जाना, या इनको हटा देना, ऐसा योग बनेगा। क्योंकि इनका सिंह लगन का जो शनि है बड़ा खतरनाक योग बना रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारी भविष्यवाणियां बाबा भेंगा की भी ठीक नहीं है। इसलिए ज्योतिष एक विज्ञान है, और विज्ञान के आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं। हमने 2020 में भविष्यवाणी करती थी, जब ग्रहण आया था। 5 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि 2025 के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होगा। उस समय सारे चैनलों पे बोला जा रहा था युद्ध होने वाला, युद्ध होने वाला। हमने कहा नहीं होगा। हमने 2025 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2026 की शुरुआत युद्ध से होगी और ये जून तक चलेगी। अभी जून के अंदर 1 जून को देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में आ जाएंगे तो शांति आएगी। अभी जो मई के अंदर भी 11 मई को मंगल शनि की युति टूट जाएगी तो कुछ शांति आएगी। और शुक्र अभी स्वराशि के अंदर चल रहा है, ये भी कुछ अच्छा होगा। तो आगे की जो ग्रहों की जो चाल है वो पॉजिटिव आ रही है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। जो बहुत ज्यादा बैड फेज है वो अभी निकल रहा है। लेकिन जब आकर के केतु सूर्य की युति होगी आगे, उस जी समय राहु के एक्शन आएगा, तब थोड़ी दिक्कत आएगी। जी विवेक जी। नीतिशा जी, आपको क्या लगता है? थैंक यू विवेक जी। आपके सभी दर्शकों को राधे और जय मां पिता। देखिए, ट्रम्प का वोट देखते हुए मैं भी इस निष्कर्ष रही हूँ, क्योंकि अगस्त सितंबर को ग्रहण लगने जा, अभी हम नीचे फेब में भी ग्रहण देखा, और ट्रम्प जी का वोट में भी ग्रहण ही बनता है। तो इस साल तो मेरे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जा रहा, और मैं ये कहूंगी अक्टूबर के साथ और जी, आपकी ऑडियो थोड़ी क्लियर नहीं है। मैं चेक कर रहा था, आपका ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं है। नीति जी के पास जाऊं एक बार। मैं टैरो कार्ड के लिहाज से भी देख लेता हूं। स्मिता कौशिक जी के पास जा रहा हूं, वो बताएंगे कि टैरो कार्ड में उनके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं इस साल के लिए। स्मिता जी। नमस्कार इंडिया डेली के सभी दर्शकों को और मेरे सम्मानित सभी विद्वानों को। अगर मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप की, तो मैं आपको ये कार्ड दिखा देना चाहूंगी कि उनके लिए कार्ड निकला है सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स का, जो दिखाता है कि उनका जो इनर सर्कल है, जो सबसे ज्यादा उनके ट्रस्टेड लोग हैं, वो ही उन्हें धोखा देंगे। जो अभी रावत जी ने कहा कि आने वाला समय युद्ध के लिए थोड़ी बेटर परिस्थितियों में जाएगा, उससे मैं भी सहमत हूं। थोड़ी बहुत शांति जरूर आएगी। लेकिन अगर सिर्फ हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनके विरोधियों से उन्हें तीखा टकराव झेलना पड़ेगा, साथ साथ बड़े संघर्ष, आलोचनाएं और यहां तक कि उन्हें विश्वासघात का भी सामना करना पड़ेगा। अच्छा। और बहुत सारा राजनीतिक दबाव भी उन्हें अपने विरोधियों के साथ साथ अपनी पार्टी का भी झेलना पड़ेगा। जी, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से समझना चाहूंगा। क्या ये तो उनके करियर वाइज, उनके पर्सनल लाइफ को देखें तो उस पर क्या होने वाला है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके पर्सनल लाइफ में भी काफी उथल पुथल दिख रहा है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, उनका जो एकदम पर्सनल इनर सर्कल है, वहां से उन्हें धोखा मिलेगा। उनके साथ साथ मैंने कार्ड निकाला उनकी पत्नी के लिए भी, जो कि निकलता है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। ये कार्ड अपने आप में दिखाता है कि झगड़ा, इंटरनल झगड़े और बहुत सारा मन मुटाव ये दिखाता है। जैसा आपने भी शुरू में कहा था कि कोई छुपी हुई बात सामने आएगी, तो मैं इससे सहमत हूं। कोई पुरानी उनके अफेयर्स, कोई फोटोज, इस तरह की बातें सामने आएंगी। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी उन्हें बहुत टकराव झेलना पड़े और अलगाव की स्थितियां भी आ सकती हैं। पॉसिबल है कि उनका संबंध विच्छेद हो जाए। हालांकि मैं उसके लिए बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन इंटरनल उन्हें अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा कलह, कलेश और विरोध का सामना करना पड़ेगा। और अगर बात करते हैं हम उनके राजनीतिक पर्सपेक्टिव से, अगर हम बात करें उनके देश के लिए, अगर अमेरिका के लिए बात करें, तो उसके लिए भी कार्ड कोई बहुत अच्छा निकल के नहीं आया है। वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि दिखाता है कि ये जो देश है अमेरिका, इवन पूरा नॉर्थ अमेरिका, वो डिफेंस की स्थिति में है। बहुत ज्यादा अपने आप को डिफेंस करने के उसमें लगा हुआ है, क्योंकि हर तरफ से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग उनकी अवहेलना कर रहे हैं। बहुत सारा जो एशियन देश हैं, जो यूरोपियन देश हैं, वो उनकी अवहेलना कर रहे हैं। तो पूरा देश एक डिफेंस की पोजीशन में है, वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।